मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। चुड़ी का बच्चा नहीं हूँ। ओबीसी का चमचा क्या बोलता है? अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा। नवनीत राणा जब पदर खोस के खड़ी है ना मैदान में, तेरे जैसे अंटू बिलंटू को डरने वाली नहीं है। तुम्हें 15 मिनट लगते होंगे, हम लोगों को सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। अमरावती में क्या मिलेगा? अच्छा, भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। मैंने क्या ऐसा किया कि मेरी जनता ने अमरावती को मुझे यहाँ पे रुका? आप बहुत दुखी थी, नहीं तो वो भावुक तस्वीरें आपकी दिखी। मुझे लगता था बड़ी मजबूत हैं नवनीत राणा। अभी आपकी आंखों में आंसू की झलक दिखी मैंने। खून पसीना एक करके यहाँ तक आंसू आपके पहुंची हूँ। टूटने के संकेत हैं। मेरे आंसू टूटने के संकेत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਨਵਰੀਤ ਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਵਾਨਖੇੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹ 19,000 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਏਦਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮਿਆਉਂ ਬਿੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਮਗਰ 250 ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ। ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ। ਝਾੜੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो देख के मजा आऊगा। आओ देखते हैं वीडियो। जब आप 2019 में चुनाव जीत कर आई तो आप निर्दलीय सांसद बनकर आई थी, लेकिन है कि आप नकली हिंदुत्ववादी हैं। जब कौन असली है और कौन नकली है, अगर वो किसी को ठेकेदारी दे दी कौन असली हिंदुत्व है, क्योंकि आज तो उनके बैनरों पे लग रहा है कि वो असली और वो दूसरे नकली हैं, तो उनको उनकी सुनने के लिए या वो सर्टिफिकेट साइन करके नहीं देंगे कि कौन असली हिंदू और नकली है। और आज मैं उठ के आई हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मैं आज हिंदुत्व दिखाने के लिए नहीं, आज मेरे पास वो आवाज और वो मुकाम है जहाँ पर लोग मेरी आवाज सुनते हैं। तो वो चीज का बाहर लाके लोगों के बीच में रखना ये मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगी। पर एजेंडा बीजेपी का, इसलिए लोग पूछते हैं कि नवनीत राणा के मन में ऐसा तो नहीं है कि अच्छा हिंदुत्ववाद का अड्डा बीजेपी का है? मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाला है। और मुझे खुशी है कि अगर ये एजेंडा बीजेपी लेके बहुत सालों से काम कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मंदिर में जाता है वो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पे काम किया। श्रूड की राजनीति नहीं की, विकास की राजनीति उन्होंने की। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, किसानों को मदद करके उनके हाथ मजबूत करने का काम किया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। और एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जब घाटे में था सभी को आगे बढ़ाने का किसानों का मुद्दा उठाती ना, में किसान मर रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हनुमान चालीसा, इससे आम आदमी का भला हो रहा है क्या? आपको काम करना चाहिए था। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी, विदर्भ के किसान कभी वो झांकने नहीं गए, वहाँ देखने नहीं गए क्या हाल है। आप खुद ये मुद्दे लेकर, आप तो जनप्रतिनिधि हैं। मैं तो लड़ती हूँ,
उसी के लड़ाई में हमारे 3 बार किसानों के मुद्दों पे जेल में जाके आए हैं। में भी हमने किसानों के मुद्दे पे 9 दिन जेल में रहकर उनकी मांगे नहीं मानी गई के तरफ से करके वो जेल में सिर्फ किसानों के मुद्दे पे थी। तब भी हमने आंदोलन किए, तब भी हमने आवाज उठाई। आज बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा, वो मेरा सवाल था उनको, उस पर चिंता दिखानी चाहिए। पर आंदोलन जारी रखती ना जब तक आपको। हम करेंगे, पर मेरा धर्म जो सिखाता है उसे उसके लिए भी लड़ना मुझे धर्म ये सिखाता है कि आप जय श्री राम का अंगवस्त्र पहनिए, उसी से आप असली नकली हिंदू साबित हो पाएंगे। असली नकली तो ये दिखा रहे हैं। आपकी समस्या क्या है नवनीत? से समस्या यही है, प्रधानमंत्री जी नहीं घूमे, गृह मंत्री नहीं घूमे, हम लोक प्रतिनिधि नहीं घूमे, हम हर क्षेत्र में, हर हॉस्पिटल में, हर लोगों को जहां हमारी जरूरत थी एज ए लोक प्रतिनिधि हम हर जगह पहुंचे। और तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। कोई हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। जो स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी नहीं है। जी ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो अपने घर में पढ़े। जनता ने वोट किया है, आप कह रही हैं चुनावी मैदान में मुझे लगता है वो कैसे मुकाबला करेंगे? मुझे लगता है कैसे मुकाबला करेंगे, जैसे मैं आज मुकाबला करके आई हूँ। मोदी जी की लहर 2014 में थी और सुनामी 2019 में थी। अगर गली घूमकर लोगों की समस्या अगर जानेंगे तब जाके चुन के आएंगे। मोदी जी के आप फैन लग रहे हैं आज मुझे। 100%, क्योंकि जितनी उम्र है मेरी, उस उम्र में जितना मैंने भारत को ग्रो होते देखा है और भारत के हित में काम करते हुए देखा, वो सिर्फ मोदी जी को देखा है। अपनी लड़ाई लड़ती रहूंगी। मोदी जी पसंद है पार्टी। मुझे लगता है मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो दिशा दिखाने का काम मोदी जी ने ये देश को किया है, इसके पहले भी किसी ने नहीं किया और इसके बाद शायद ही, मुझे तो जहां तक पता है कि डाउट ही होगा। तो अभी घर पे बैठते नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, किसानों के हालचाल पूछते हैं, बेरोजगारों से बात करते हैं, उनकी समस्या पूछ के लेते हैं। तो मैं कैसे उन्हें छोड़ दूंगी? आपने कहा कि सत्ता अगर चली गई और ऐसी नौबत आई कि उन्हें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। बहुत मेहनत कर खून का पानी किया है मैंने, बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर मुझे तो बोलते हुए भी ये हो रहे हैं, और जितनी मेहनत शायद मैंने की है, दिन में 16 घंटे काम करके ये पोजीशन पे आई हूँ। और उसके बाद अगर कोई बिना क्राइम के आपको जेल में डालता है, बिना कोई, और जब आप क्राइम करते हो तो आप माइंड से सेट हो कि आप डन सम क्राइम, मुझे जाना है। आप हनुमान चालीसा के लिए आप जेल के पीछे डालते हैं। तो यही प्रश्न मेरा उनको है, पावर का दुरुपयोग जो तरीके से उद्धव ठाकरे ने किया, हनुमान चालीसा के विरोध में जेल में डाला। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर जेल किस चीज के विरुद्ध आपको डाला गया था? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या फिर शांति भंग करने की कोशिश के लिए? शांति तो मैंने भंग की ही नहीं, मैं तो 149 का पालन कर रही थी। अरे क्रिटिसिज्म करने के लिए आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ हिम। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। हनुमान चालीसा पाठ करने की वजह से मुझे देशद्रोह लगाया गया। हेट्रेड भी निर्माण करने का कारण नहीं बनता। 153A जो कलम भी उन्होंने मेरे ऊपर लगाई, 2 रिलीजन में हेट्रेड निर्माण करती थी मैं, तो मेरे पे वो कलम लगती थी, वो कलम भी नहीं लगती थी। लेकिन जो आरोप है वो ये है कि एक तो वही देशद्रोह का मुकदमा 124 से आप पर लगा, दूसरा ये कि आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया। तो वाह वाह वाह, अंजना ओम कश्यप, आपने नाइस क्वेश्चन। एक धर्म के लोगों को, मतलब वो भी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं स्टेज पे, मैं हिंदू हूँ, मैं असली हूँ। तो हनुमान चालीसा तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकती थी। मैं हर आप साल चाहती थी कि सुर्खियां बने, आप चाहती थी कि वहाँ भीड़ जुटे, आप चाहती थी कि कंट्रोवर्सी बने, ये सब तो आप पहले से सोच कर गई होंगी ना कि नवनीत जी क्या हुआ? आप बहुत दुखी थी, तो वो भावुक तस्वीरें आपकी दिखी, और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कहती है कि ये देखिए वीडियो, वो तो चाय पी रही थी हमारे साथ, और बिस्लेरी की बोतल्स पड़ी थी, पानी की बोतल्स पड़ी थी, पैकेज क्या था? सच क्या? मैं आपको सच बताती हूँ। मुझे पहले तो उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की, आफ्टर 6 बजे के बाद कोई एक्टिंग शुरू हो गई थी। इट इज नियम, ये नियम के अंतर्गत है। इमीडिएट उन्होंने हमको लॉकअप में डाला। ये जहाँ लॉकअप में 6 घंटा 6 आवर्स मैं रात भर उसमें खड़ी थी, जहां से मेरी बैक किकिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझे चटाई भी उन्होंने बैठने के लिए लॉकअप में नहीं दी। अच्छा बात नहीं है। आपने उसी ड्यूरेशन के बारे में कंप्लेन की थी कि आपको वॉशरूम नहीं जाने दिया। यस, मैं पूरे जितना भी मेरे साथ में दुर्व्यवहार जो है, जो अत्याचार मेरे ऊपर हुआ है, उसकी पूरी, एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 20 फुट नीचे आपको गाड़ देंगे। आप ये तो तरीके से बोलती हैं, आपने क्या बोलती हैं उनके लिए? मैंने ये नहीं बोला आपको 20 फुट नीचे काट देंगे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमारे साथ हैं। मैं मेरी लिमिटेशन के साथ लड़ाई कर रही हूँ, मेरे विचारधाराओं को लेके लड़ रही हूँ। इसका संजय राउत ने जो कहा है, और खास तौर पर वो आपके लिए, वो ये तो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये स्टंटबाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका, और बीजेपी को अब ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है अपने मार्केटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्टंटबाजी
और फिल्मी बीजेपी की लोग। मार्केटिंग। बीजेपी की मार्केटिंग। ये मेरी के हित की जो लड़ाई है वो तो मैं लड़ूंगी। मुझे लगता है बीजेपी जो काम करी उसके साथ मैं खड़ी हूँ। एक बात बताइए नवनीत राणा, मुझे लगता था बड़ी मजबूत हैं नवनीत राणा, अभी आपकी आंखों में आंसू की झलक देखी मैंने। मुझे लगता है कि कोई भी साधारण महिला या हमारे जैसी पोस्ट पे रहने वाली महिला, आप अगर ये पोजीशन पे आए हैं ना, तो इसके पीछे का कष्ट सिर्फ आपको ही पता है, कोई तीसरा नहीं जान सकता है। जो कष्ट करके मैं आई हूँ, कोई बाप दादा के नाम से नहीं आई हूँ। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मनोज तिवारी की भी वीडियो लेके आवांगे कल। खुद की मेहनत से खून पसीना एक करके यहाँ तक आंसू आपके पहुंची हूँ। टूटने के संकेत हैं। मेरे आंसू टूटने के संकेत नहीं, ये इमोशंस है जो मेरे पीढ़ी से चलते आए। और महिला का कोई भी तो कहीं ना कहीं वो दुख और दर्द अपने साथ जरूर रहता है कि मुझे तुम इतने कमजोर मत समझो कि मैं तुम्हारे इतने अत्याचार से कमजोर होके घर पे बैठ जाऊंगी। नहीं, मैं और डबल ताकत से आऊंगी। जो संकट मेरे आया, जो संकट मेरे किसानों पे आया, जो संकट मेरे बेरोजगारों पे आया, जो संकट लोड शेडिंग के माध्यम से आया, जो संकट मेरे हर एक व्यक्ति पे आया है, वो संकट दूर होना चाहिए। अभी ये लड़ाई जब तक आप जारी रखेंगे, नवनीत राणा थमने वालों में से नहीं है। हम जरूर डर लगता है क्या क्या कर सकते हैं किससे, वहीं इससे ज्यादा क्या डराएंगे मुझे? नहीं, डराने के लिए तो अगर वाकई हो तो बहुत कुछ हो सकता है। धमकियां तो आपको एक से बढ़कर एक मिली हुई हैं। धमकियां का उत्तर भी महिला हूं मैं, इतनी जल्दी तो नहीं डर जाऊंगी धमकियों से। कल तो खुलेआम मंच पर बोलते हैं। एक और इशू आपके पॉलिटिकल करियर में रहा है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जिस पर कोर्ट ने कह दिया था कि वो जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया था वो फर्जी है। वैसे लड़ने की ताकत नहीं रही तो वैसे पकड़ो। मैं ये कहती हूँ कि मेरे धर्म का प्रचार प्रसार मैंने करना चाहिए। दूसरों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस पर मैं चर्चा नहीं करती। मेरे धर्म का मैं प्रचार करूंगी। मेरे लिए मेरे धर्म का भी मुद्दा नहीं है, ये मेरी आस्था है। आस्था पे काम करती हूँ, मुद्दे पे नहीं। नवनीत राणा, एक कोई पद की महत्वाकांक्षा होगी, कुछ सोचा होगा आगे, कोई फ्यूचर प्लान। नवनीत राणा आगे क्या करेंगे? नवनीत राणा ने जब करियर की शुरुआत की तो बहुत 7th स्टैंडर्ड से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। जब कुछ समझता नहीं था तब मैंने बाहर अपने फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके बाहर मैंने कदम रख दिया था और आज तक सिर्फ काम कर रही हूँ और यही काम आगे अपना निर्णय खुद बनाएगा। देशद्रोह का कानून, लेकिन देशद्रोह का आरोप जो आप पर लगा है उस पर आपका जवाब क्या है? क्या आपने देशद्रोह का जुर्म किया है? आपको लगता है? ना, हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं कि नवनीत राणा का कोर्ट में क्या जवाब होगा? अगर मैंने देशद्रोह के देश के अगेंस्ट कुछ किया होता तो शायद मैं जेल में रहती। उसके तो कोर्ट ने खुद उस पे क्लियरिफिकेशन दिया है कि देशद्रोह इन पे बनता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। आप आगे अपने आप को बतौर सीएम, जैसा कि श्वेता ने कहा, कि सोचती हैं, देखती हैं, या फिर आपकी जनता प्रतिनिधि बनकर ही ये लड़ाई, ये संघर्ष, कभी हनुमान चालीसा का पाठ तो कभी कोई और जनता का मुद्दा, यही लेकर आप हमेशा कार्यरत रहेंगे? जनता के हित में लड़ने का ही कोई भी ऐसी पोस्ट, कोई भी ऐसी पोजीशन आपके ध्यान में नहीं है, आपके मन में नहीं है जिसको लेकर आप काम कर रही हैं? मैं किसी भी चीज जन भाव से काम कर रही हैं? जन भाव से काम कर रही हूँ। और मोदी सुनामी में अगर चुन के आती हूँ तो भाव तो हर किसी को दिख गए कि मेरे भाव जनता एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन के लिए काम नहीं करती, मैं लोगों की सेवा के लिए काम करती हूँ और आज भी काम कर रही हूँ। मेरा सिर्फ यही टारगेट रहता है कि मैं दिन में मेरा टाइम मैंने किसी अननेसेसरी चीज के लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोगों की सेवा में हर क्षण मैंने काम करना चाहिए। फ्यूचर क्या होगा उसके लिए कौन काम करता है वो मतलब ही करते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राम राम जपना पराया माल अपना। अमिताभ बच्चन ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ 1000 ਚੋਂ 2-4 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।